चैनल AA वैदिक ज्ञान केडी पे। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी मलेरियल का। आज हम सार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सार हम लोग देखेंगे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे लाल बटन है, जल्दी से जाके क्लिक कर लीजिए और साइड में बेल आइकन आई उसको भी दबा लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब हम अगली नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या पढ़ लिया है। एंटी मलेरियल हमने 3 पार्ट में कवर कर लिया, यह है पार्ट 4। तो सबसे पहले हमने मलेरिया के बारे में देखा था, मलेरिया क्या होता है, फिर उसकी लाइफ साइकिल देखी थी। फिर जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने पूरा एक चार्ट बना के मलेरिया की लाइफ साइकिल को देखा था। फिर उसके बाद जो थर्ड है उसकी क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटी मलेरिया का ड्रग्स के बारे में पढ़ा था और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया था। आज हम सार पढ़ने वाले हैं। तो सार का मतलब क्या होता है? सार की फुल फॉर्म स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है तो सार होना तो कंपलसरी है, जरूरी है। अगर सार नहीं लिखोगे तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलने वाले, है ना। तो सार का मतलब ये होता है जब हम कोई भी ड्रग की मोइटी को इधर से उधर, मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस कर रहे हैं हम लोग। अगर जैसे कोई स्ट्रक्चर है, इसकी मोइटी यहाँ से हटा के कुछ और जोड़ दी जाए तो हम देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसकी स्ट्रक्चर में पोटेंसी कम हो रही है या बढ़ रही है या घट रही है, या फिर कैसा एक्शन दिखा रही है, टॉक्सिक एक्शन दिखा रही है हमारी ड्रग, या फिर लेस इफेक्ट दिखा रही है, कोई भी एक्शन वो दिखा रही है। मतलब कि हम सार में देखते हैं कि इस मोइटी को अगर हम हटा दें तो कैसा एक्शन आ रहा है, अगर कोई दूसरी मोइटी को जोड़ दे तो कैसा एक्शन आ रहा है। मोइटी का मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम स्ट्रक्चर में जोड़ रहे हैं या फिर हटा रहे हैं, वो सब चीजें हम सार के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो आज हम कौन कौन सी ड्रग्स के बारे में देख लें। 2 डेरिवेटिव ऑफ क्विनोलिन आर 4 अमाइनो क्विनोलाइन एंड 8 अमाइनो क्विनोलाइन। जो क्विनोलाइन ड्रग है, क्विनोलाइन ड्रग्स की 2 मेन ड्रग, मतलब 2 डेरिवेटिव है। क्विनोलाइन से 2 डेरिवेटिव्स लिए गए हैं। पहला है 4 अमाइनो क्विनोलाइन एंड सेकंड है 8 अमाइनो क्विनोलाइन। तो दोनों की हमने स्ट्रक्चर बनाई है। ये 8 अमाइनो क्विनोलाइन की स्ट्रक्चर है एंड ये 4 की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 4 अमाइनो क्विनोलाइन। ये क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग्स है, इसका हम सार देख रहे हैं, ठीक है। क्विनोलाइन न्यूक्लियस इज नेसेसरी फॉर एंटी मलेरियल एक्टिविटी। ये किसके लिए जरूरी है? एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए क्विनोलाइन जो ड्रग है वो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। हियर अमाइनो ग्रुप सब्स्टिट्यूट एट 4th पोजीशन, सो कॉल्ड 4 अमाइनो क्विनोलाइन। इसको 4 अमाइनो क्विनोलाइन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 4th पोजीशन पर अमाइन ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको 4th अमाइनो क्विनोलाइन बोला गया है। इंट्रोड्यूस क्लोरो ग्रुप एट 7th पोजीशन इज ऑप्टिमल फॉर एक्टिविटी। 7th पोजीशन पर, जो 7th पोजीशन है इसकी क्या, यहाँ पे ये 7th पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसी एक्टिविटी शो करता है, ऑप्टिमल एक्टिविटी शो करता है। कौन? क्लोरो ग्रुप। यहाँ पे क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ था, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे जो क्लोरो ग्रुप जुड़ा है 7th पोजीशन पर, वो ऑप्टिमल एक्टिविटी शो करता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 3rd पोजीशन रिड्यूस द एक्टिविटी। अब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन जुड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे चेन लगाई है R1 R2 करके। ऐसे चेन अगर कोई जुड़ी होगी तो वो क्या करेगी, 3rd पोजीशन पर अगर कोई चेन जुड़ी है तो वो क्या करेगी, एक्टिविटी को कम करेगी। मतलब जो एंटी मलेरियल ड्रग की एक्टिविटी होगी उसको वो रिड्यूस करेगी, ओके, ठीक है। तो हमने बात करी 4 अमाइनो क्विनोलाइन की। अब बात करते हैं हम लोग 8 अमाइनो क्विनोलाइन। 8 अमाइनो क्विनोलाइन की स्ट्रक्चर ये है, इसमें भी बेंजीन बना है। इसमें क्या है, पोजीशन चेंज हो गई है, अमाइन ग्रुप कहीं और जुड़ा है
और क्लोरीन ग्रुप उसमें जुड़ा नहीं है। ओके, अब आ जाते ड्रग इन दिस ग्रुप हैव अमाइनो सब्स्टिट्यूशन एट 8th पोजीशन ऑफ क्विनोलाइन रिंग। इस वाले जो 8th अमाइनो क्विनोलाइन को क्यों बोला गया, क्योंकि यह 8th पोजीशन पर अमाइनो क्विनोलाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथोक्सी माइनस OCH3 सब्स्टिट्यूशन एट 6th पोजीशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्टिविटी। 6th पोजीशन पर कोई चेंज जुड़ी होगी, सब्स्टिट्यूशन जुड़ा है जो एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये लिखा है इम्पोर्टेंट फॉर एक्टिविटी, ठीक है। पामाक्विन एंड प्रीमाक्विन आर बिलोंग्स टू 8 अमाइनो क्विनोलाइंस। पामाक्विन और प्रीमाक्विन किसके मतलब 8 अमाइनो क्विनोलाइन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रिप्लेसमेंट मिथोक्सी बाय अल्काइल ग्रुप टू गिव इनएक्टिव कंपाउंड कंपाउंड। रिप्लेसमेंट मिथोक्सी, अगर मिथोक्सी ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाए एल्काइल ग्रुप के द्वारा तो वो इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। कैसा कंपाउंड देगा वो? इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ मिथोक्सी। अगर हम कोई स्ट्रक्चर में से मिथोक्सी ग्रुप को रिप्लेस कर दी जाए एल्काइल ग्रुप के द्वारा तो वो इनएक्टिव कंपाउंड देता है। When pyridine ring in quinine nucleus is changed to piperidine or other ring, the compound become inactive. When pyrimidine ring in quinine न्यूक्लियस, जब पायरिमिडीन रिंग क्या होगा क्विनोल न्यूक्लियस के अंदर आएगा, इज चेंज टू पिपराडीन और अदर रिंग। ये क्या ये इसमें क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे? वो चेंज हो जाएगा पिपराडीन में और किसी अदर रिंग में। कंपाउंड बिकम इनएक्टिव, और कंपाउंड कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। ये सब क्या बात बता रहे हैं? सारे स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि अगर हमने यहाँ से कोई सब्स्टिट्यूशन हटा दिया या फिर ऐड कर दिया तो वो कंपाउंड इनएक्टिव हो जाता है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं क्विनीन सल्फेट पे। ये भी एक ड्रग है जो एंटी मलेरियल ड्रग है। इसकी स्ट्रक्चर ये हो गई, इसमें लिखा है क्विनीन एल्कलॉइड्स वाज द फर्स्ट ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्विनीन सबसे पहली ड्रग थी जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जा रही थी। It also used for the treatment of bacteriosis। ये किसके लिए भी यूज करी जा रही थी? बैक्टीरियोसिस। बैक्टीरियोसिस मतलब कि बैक्टीरियोसिडल्स और बैक्टीरियोस्टेटिक दो कंडीशन थी। हमने अपनी काफी सारे वीडियोस में बताया है बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसिडल क्या होता है। बैक्टीरियोस्टेटिक में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया जाता है और बैक्टीरियोसिडल में उसको बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो क्विनीन ड्रग है वो किसके लिए? बैक्टीरियोसिस के लिए भी यूज की जा रही थी। सेकंड पॉइंट, इन 1820 फ्रेंच साइंटिस्ट पेप्री फेलिटर एंड जोसेफ कॉन्वेंटिस डिस्कवर्ड द प्रोसेस एक्सट्रैक्ट क्विनीन फ्रॉम सिनकोना bark which improve the potency of medicine मार्केडल। अब इसने क्या कहा, ये दो साइंटिस्ट थे 1820 में इन्होंने क्या किया था, जो सिनकोना की बार्क थी। सिनकोना क्या होता है? एक पेड़ होता है जिसकी छाल निकाल करके, मतलब छाल से उन्होंने क्विनीन को एक्सट्रैक्ट किया था, निकाला था। विच इम्प्रूव द पोटेंसी, उसकी पोटेंसी को इम्प्रूव करने के लिए। पोटेंसी का मतलब क्या होता है? लेस इनपुट से ज्यादा आउटपुट लेना। मतलब कि मान लो कोई 10 ग्राम ड्रग हम ले रहे हैं, ये 10 ग्राम ड्रग है, अब वो इफेक्ट दे रही है 90% ड्रग, मतलब 90% इफेक्ट दे रही है। अब वहीं हम 5 ग्राम ड्रग दे, इफेक्ट कितना दे रही है वो? 90%। तो क्या हुआ? कम यूज करना, मतलब कम ड्रग हमने यूज की पर हमें ज्यादा आउटपुट मिला। तो वही होती है पोटेंसी, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट लेना। तो वो वही देखना चाह रहे थे साइंटिस्ट की सिनकोना बार्क में से उन्होंने क्विनीन को एक्सट्रैक्ट किया उसकी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए। देखा ना, पोटेंसी ऑफ इम्प्रूव द पोटेंसी ऑफ मेडिसिन मार्केट, ठीक है।
पॉइंट पे, क्यूनिन हैविंग टॉक्सिक इफेक्ट टू द मलेरियल पैथोजेंस प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम बाय इंटरफेयरिंग विद द पैरासाइट्स एबिलिटी एंड मेटाबोलाइज्ड हीमोग्लोबिन। क्या बोल रहा है, जो क्विनिन है हैविंग टॉक्सिक इफेक्ट, क्विनिन के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट थे टू द मलेरियल पैथोजन प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। जो क्या होता है, ये क्या है, पैथोजेंस प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या है, जो कि मॉस्किटो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो वो किसी भी पेशेंट में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, जो मॉस्किटो होते हैं उसके अंदर से वे ये रिलीज करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एक पैथोजन होता है, ठीक है। तो पैथोजन से ही क्या हो रहा था, वो जो क्विनिन ड्रग थी टॉक्सिक इफेक्ट दे रही थी, किसके द्वारा, इंटरफेयरिंग विद द पैरासाइट्स एबिलिटी। पैरासाइट्स जो भी पैथोजेंस बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स मतलब बॉडी के अंदर आ रहे थे, उनकी एबिलिटी को देखते हुए एंड मेटाबोलाइज हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को भी क्या कर रही थी, मेटाबोलाइज कर दे रही थी। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है उसकी वजह से जो क्विनिन ड्रग है वो टॉक्सिक इफेक्ट दे रही थी, और उसमें क्या हो रहा था, पैरासाइट की एबिलिटी भी साथ में इंटरफेयर कर रही थी, ठीक है। एंड मेटाबोलाइज हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को भी मेटाबोलाइज कर दिया जा रहा था। तो इसलिए क्या हुआ था, 1820 में वो उसकी पोटेंसी मतलब ड्रग की पोटेंसी बढ़ाने के लिए सर्च कर रहे थे 1820 में। इट में ऑल्सो टारगेट मलेरियाज प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स फोस्फोरेलिस एंजाइम। अब ये क्या है, इट में ऑल्सो टारगेट मलेरिया प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स, ये टारगेट किसको कर रही है, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स को, फोस्फोराइलेज एंजाइम को, जो कि क्या कर रहा था, सेल में जा लीवर की सेल्स में जाके उनको डैमेज कर रहा था। अगर आपने स्टेजेस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मतलब फर्स्ट स्टेज क्या थी, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा था, थर्ड स्टेज में क्या होता। फर्स्ट स्टेज थी इरेक्थ्रोसाइटिक स्टेज, प्री इरेक्थ्रोसाइटिक स्टेज, सेकंड इरेक्थ्रोसाइटिक स्टेज, थर्ड डेवलपमेंट। प्री में वो डायरेक्ट मतलब प्री में बॉडी में एंटर कर रहा था और लीवर में जा रहा था, लीवर को डैमेज करने की कोशिश कर रहा था। सेकंड में वो आरबीसी के अंदर जाकर आरबीसी को रप्चर करने की कोशिश कर रहा था। थर्ड में वो डेवलप होके गेमेटोसाइट्स बना ले रहा था, ठीक है। तो गेमेटोसाइट्स थर्ड स्टेज में आ रही थी और वो मॉस्किटो द्वारा पिकअप करके दूसरे पर्सन में भी स्प्रेड हो रहा था। क्विनिन इज 4-क्विनोलाइन menthol derivative having substitute quinine nucleodine rings। अब ये क्या कह रहा है, क्विनिन इज 4-क्विनोलाइन menthol derivative। क्विनिन क्या है, 4-क्विनोलाइन menthol derivative, इसका डेरिवेटिव है having substitute क्यूनिसाइडिन रिंग। इसके अंदर क्या है, सब्स्टिट्यूट में क्यूनिसाइडिन रिंग प्रेजेंट है। 4 stereoisomers chemical centers exist the molecules at carbon 3 carbon 4 carbon 5। 4 stereoisomers chemical center exist the molecules। कार्बन 3 पर, कार्बन 4 पर, कार्बन 5 पर क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसके, 4 स्टीरियोआइसोमर्स केमिकल सेंटर्स के। इसमें कौन से, कार्बन 3 पर, कार्बन 4, कार्बन 5 पर। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्विनिन इज R 3R 4S 8S 9R एंड देयर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर मिलेगा। वहाँ पे जो आइसोमर्स पूरा मतलब पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था, लिंक आपको वीडियो की आई बटन पे मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब पूरा पढ़ाया गया है।
तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे क्विनीन में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया गया है। इसमें क्या हो रहा है, पूरे मेथड्स में सब कुछ जो स्ट्रक्चर है चेंजेस करके देख रहे हैं। किसी की क्या हटा रहे हैं, ये हटा रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई चीज जुड़ी है वो क्या इफेक्ट दे रही है, कोई सब्स्टिट्यूशन हटा के देखते हैं तो क्या इफेक्ट आ रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करके देख रहे हैं तो क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें फोर्थ पोजीशन पर अमाइन ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम इसलिए रखा गया है। मतलब कि सारे स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा है, पूरी स्ट्रक्चर्स में ये हो रहा है कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप हटा रहे हैं तो क्या इफेक्ट आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन कौन सी जगह पर ऐड है, कौन सी पोजीशन पर ऐड है तो क्या इफेक्ट आ रहा है। तो पूरा सार इसी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर ही होता है कि अगर सब्स्टिट्यूशन को हटा दिया जाए या फिर जोड़ दिया जाए या फिर वो प्रेजेंट है ऑलरेडी तो उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो ये वीडियो बस यहीं तक, आगे का पार्ट आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। एंड गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।